अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम बना रहे हैं मटन यखनी पुलाव। बन रहा है मटन करीब करीब है, तो इस तरह का करीब करीब है। ईद पे बनाइए मटन यखनी पुलाव बनाइए और घर वालों से दाद वसूल कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। हाँ जी, एक गट्टा हमने लहसुन कर लिया है, एक बड़ा प्याज चाहिए हमें, 1 टेबलस्पून तमाम गर्म मसाला है हमारे पास, सौंफ है 3 टेबलस्पून और खुश्क धनिया है 3 टेबलस्पून, 2 तेज़ पत्ते हैं। हाँ जी, मटन हमने अच्छी तरह से धो लिया था, 1.5 किलो के करीब हमारा मटन है। हाँ जी, कुकर में मैं इसको चढ़ा रही हूँ ताकि जल्दी से इसकी यखनी बन जाए। तकरीबन 3 लीटर पानी मैंने इसमें डाल दिया है और तमाम मसाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं, प्याज, लहसुन, 1 टेबलस्पून गरम मसाला था जिसमें तमाम चीज़ें थी, लौंगे, दालचीनी, काली मिर्च, सौंफ, खुश्क धनिया 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया है। हल्दी 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाल दी है। हाँ जी, तेज़ पत्ता हम इसमें डाल रहे हैं 2 अदद, धो के इसको इसमें डाला कीजिए। हाँ जी, चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लें और इसको प्रेशर दे देंगे हम कुकर को। हाँ जी, यखनी हमारी तैयार हो रही है। इस दौरान हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ऑयल मैंने डाल दिया है 1.5 कप, 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने इसमें डाल दी हैं। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे। हाँ जी, यखनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। 30 मिनट मैंने यखनी को दिए थे। हाँ जी, अब हम यखनी से गोश्त को अलग कर लेंगे, वो इसमें हम डाल देंगे कढ़ाई में। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, जितने चावल हों 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक का। और सुरख मिर्च पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून। हाँ जी, 7-8 दाने आलू बुखारे के हैं, खुश्क आलू बुखारा, वो मैंने इसमें डाल दिया है। इससे यखनी पुलाव हमारा बहुत मज़े का बनता है। हाँ जी, सारे मसालों को आपने लहसुन के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। गोश्त की अच्छी तरह से आपने भुनाई कर लेनी है। बहुत मज़े का ये यखनी पुलाव बनता है और सब शौक़ से खाते हैं। हाँ जी, वो यखनी मैंने इसमें डाल दी है, जितनी यखनी थी वो इसमें डाल देंगे और बाकी थोड़ा सा पानी जो चावलों के हिसाब से होगा वो हम इसमें डाल देंगे और इसको उबलने देंगे। जी, पानी हमारा उबल चुका है। अब हम इसको चावल डाल देंगे। कच्ची बासमती मेरे पास थी, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। 1.5 गिलास हमारे चावल थे, बड़े गिलास थे। तकरीबन 1 किलो के करीब हमारा चावल था। हाँ जी, ऊपर से 3-4 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। चाहें तो आप मिर्चों को हल्का सा कट लगा सकते हैं और हल्की आंच पे इसको हम दम दे देंगे। तकरीबन आधा घंटा आपने हल्की आंच पे इसको दम देना है। हाँ जी, आधा घंटा हो चुका है। मज़ेदार हमारा यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। क्या खुशबू आ रही है मज़े की। और चावल देखिए कितना खिला खिला है हमारा। चावल को हमेशा खुले बर्तन में पकाया कीजिए, तो चावल बहुत मज़े के बनते हैं और लंबा भी होता है चावल। हाँ जी, हम इसको अब डिश आउट करते हैं। आप ज़रूर इसको बनाइएगा। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, मज़ेदार यखनी पुलाव हमारा तैयार है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।